हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को महापद्मनंद ने उसकी हत्या करके खुद एक नया वंश का स्थापना किया, जिस वंश को क्या कहा जाता है? नंद वंश। अब महापद्मनंद के बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। महापद्मनंद ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को क्या बनाया? अपना राजधानी। ठीक। और महानंद को क्या कहा जाता है? महानंद को कहा जाता है प्रथम शूद्र शासक। प्रथम शूद्र शासक ये क्या है? ये मगध का प्रथम शूद्र शासक है। किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। और इससे क्या क्या उपाधियों उपनाम से पुकारा जाता है? सर्व छत्रांतक, भार्गव, एक राठ, एक छत्र। सर्व छत्रांतक क्यों बोला जाता है? सर्व छत्रांतक बोलने का एक रीजन है। उसका कारण यह है कि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छत्रांतक क्यों बोलते थे? इसका मतलब है क्षत्रियों का नाश, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता था? सर्व छत्रांतक। दूसरा है भार्गव। भार्गव मतलब परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार ये भी कहा जाता था। सर्व छत्रांतक कहा जाता था, भार्गव कहा जाता था। एक राठ और एक छत्र भी इसको उपनाम दिया गया। एक राठ और एक छत्र। एक राठ और एक छत्र नाम देने का बहुत बड़ा कारण ये था कि ये मगध का प्रथम शासक था। पूरे भारत का नहीं, सिर्फ मगध का प्रथम शासक था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का पहली बार परिकल्पना किया था। अखिल मतलब पूरे भारत को एक। अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सबसे पहले परिकल्पना किसने किया? सपना किसने देखा था? महापद्मनंद ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक राठ और एक छत्रक। ठीक। और ये जो पाणिनि थे, पाणिनि जो लेखक है व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य पाणिनि लेखक है ना, तो पाणिनि ये किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के। इसी के ना मित्र थे। महापद्मनंद के क्या थे? मित्र। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? यह आया है, मैं बता दे रहा हूँ कि महापद्मनंद प्रथम शूद्र शासक मगध का किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। और सर्व छत्रांतक किस राजा को सर्व छत्रांतक की संज्ञा दी जाती है? महापद्मनंद को। सर्व छत्रांतक की संज्ञा महापद्मनंद को। ठीक। भार्गव की उपाधि महापद्मनंद। एक राठ और एक छत्र भी से कहा गया है। क्यों कहा गया उसका रीजन बता दिया हूँ। और पाणिनि किसके समकालीन थे? मतलब पाणिनि जब था लेखक, उस समय वहां का राजा कौन था? महापद्मनंद था, मगध का राजा। ठीक। क्योंकि यह पाणिनि का दोस्त था, मित्र। अब इसके बाद महापद्मनंद के बाद अगला राजा कौन बनेगा? नंद वंश का घनानंद। उसी का बेटा घनानंद बना। ठीक। घनानंद के समय ही सिकंदर क्या किया था? उसी समय आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन मगध पे नहीं किया था। घनानंद के पास आक्रमण नहीं किया था, उधर का जम्मू कश्मीर साइड किया था, आक्रमण उधर किया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद क्या था? सिकंदर का समकालीन। समकालीन मतलब इसी के समय का था। जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो इस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद। क्वेश्चन आ सकता है कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया तो उस समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था, या सिकंदर का समकालीन कौन राजा था? समकालीन पूछ सकता है। तो कौन था? घनानंद। सिकंदर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ठीक। उसी समय वहां का शासक कौन था? घनानंद, मगध का। और चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त ने घनानंद की हत्या करके घनानंद को मार दिया। हत्या करने के बाद क्या कर देगा चंद्रगुप्त? एक नया राजवंश का स्थापना करेगा। कौन सा राजवंश का? मौर्य। खुद के एक नया राजवंश का स्थापना करेगा। उसका क्या? उस राजवंश का क्या नाम होगा? मौर्य। ठीक। अगले क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।